आज के इस सीरीज में हम बात करेंगे जब आप वर्किंग वुमेन होते हो या मैन होते हो, जब आप काम काज के लिए बाहर जाते हो, दफ्तर में या ऑफिस में या फैक्ट्री में, कहीं भी आप काम करते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाते हो। तो बात करते हैं कि क्या आजादी कारण बनती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि किसी को आजादी नहीं देना चाहिए। देखो, पुरुष तो आजाद होते ही है, लेकिन महिलाओं को आजादी देने से सभी डरते हैं कि अगर इसे हमने आजादी दे दी तो ये कहीं ना कहीं गलत काम करेगी, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेगी, जिसकी वजह से कई घरों में आज तक महिलाएं बाहर काम करने नहीं जाती है। सिर्फ यही रीजन होता है, हमारी ही गलतियां होती है, हमारा ही आजादी का नाजायज फायदा उठाना होता है। चलिए बात करते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है और क्या कारण बनते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की माइंड की कसरत के लिए एक सवाल। ऐसा एक अनोखा पक्षी, उसके हाड़ ना मांस, 1000 मील वो उड़ता जाए कभी नहीं लेता वो सांस। जवाब जरूर दीजिएगा। सही जवाब देने वालों के नाम में हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ और घोषणा करती हूँ कि हमारे वीक के विनर कौन है। इसके साथ ही अगर आप हमारे 30 वीडियो है, 30 सवाल है, अगर उन सवालों के जवाब सही देते हैं तो आप हमारे मंथ के विनर बनते हैं और हमारे मंथ के विनर को हमारी तरफ से एक शानदार गिफ्ट दिया जाता है। तो कॉन्टेस्ट में भाग लेना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले सीरीज में बात की थी कि आपको अगर घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, आप वर्किंग वुमेन नहीं है, तो आप अपने घर में ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने लगते हो। आप अपने घर के परिवारजनों के बीच ही अफेयर शुरू कर देते हो, लेकिन वो भी कुछ दिनों तक चलता है और खत्म हो जाता है। जब आप बाहर निकलते हो तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों करते हो, कैसे करते हो, आज बात करेंगे उस बारे में। तो अब तक जो हमने स्टोरी सुनी कि बचपन कैसा था, शादी के बाद कैसी सिचुएशन होती है, अब तक आपके बच्चे भी हो चुके होते हैं, 2-3 साल गुजर चुके होते हैं और आप अपने पति के साथ बंध जाते हो। आप उसे छोड़ नहीं पाते हो क्योंकि पहले तो आप जबरदस्ती की शादी निभा रहे थे, अब आपके बच्चे भी हो चुके हैं। अब आपको पति के साथ रहना आपकी मजबूरी बन जाता है और दूसरी मजबूरी ये भी हो जाती है कि आप समाज की परवाह करते हो, लोग क्या कहेंगे, इज्जत नहीं रह जाएगी, ये सब सोच के आप जो शादी आपको पसंद नहीं है उस शादी में भी रहने के लिए आप मजबूर हो जाते हो। लेकिन आप उसका सोल्यूशन कुछ इस तरह निकालते हो, अपनी मर्जी की जिंदगी जिएंगे, हमें जो अच्छा लगेगा हम वो करेंगे क्योंकि हम आजाद हैं। अगर आप आजाद हो तो आप उस शादी से क्यों बाहर नहीं निकल जाते, लेकिन कहीं ना कहीं आप गुलाम हो, कहीं ना कहीं आप बंधे हुए हो। लेकिन ये चीजें आपको समझ में नहीं आती और आप अपनी मर्जी, अपनी खुशी के लिए गलत रास्ता चुनते हो। अब आप पति को भी नहीं छोड़ना चाहते हो क्योंकि आपकी मजबूरी है उसके साथ रहना, लेकिन आप अपनी आदतों को भी नहीं छोड़ते हो। आपके अंदर जो फीलिंग होती है ना, वो फीलिंग आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि आपको मिले, आप उसका अनुभव कर सको। कई लोग कहते हैं कि पहला प्यार कभी नहीं भूलता है, लेकिन मैं ये कहती हूँ पहला प्यार नहीं, पहला एहसास नहीं भूलता है। जो आपके अंदर वो फीलिंग आती है ना पहली बार, आप उस फीलिंग को हर बार ढूंढते जाते हो, हर रिश्ते में ढूंढते हो। जब भी आप नया रिश्ता बनाते हो ना, उसी फीलिंग के साथ बनाते हो। ऐसा नहीं है कि आप पहले प्यार को भूल नहीं पा रहे हो तो आप प्यार नहीं करोगे, आप और ज्यादा करने लगते हो क्योंकि आपको वही फीलिंग हर बार परेशान करती है और आप उस फीलिंग को पाने के लिए बेचैन रहते हो। लेकिन जब बार बार आप ये करते रहते हो ना, तो थोड़ी सी आप स्ट्रांग हो जाते हो, मजबूत बन जाते हो। अब आप उस तरह से बेचैन नहीं होते हो, अब आप उस तरह से किसी के लिए रोते नहीं हो जैसे पहले रोया करते थे। अब आपको आदत हो चुकी है, अब आपको पता है कि एक जाएगा तो एक आएगा जिंदगी में। या तो आप एडवांस में ही किसी को अपनी जिंदगी में रख लेते हो कि एक जाएगा तो साथ में ये रहेगा उसकी जगह लेने के लिए। ऐसा भी कई लोगों के साथ होता है। कमेंट करके जरूर बताना कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है। पहले आप प्यार में पड़ते थे ये देख के कि सामने वाला एक इंसान है, उससे आपकी नजरें मिलती थी, आपके अंदर एक फीलिंग आती थी और आप उसके ओर अट्रैक्ट हो जाते थे। लेकिन अब आप हर किसी की ओर अट्रैक्ट नहीं होते हो। ऐसा कि पहले सिर्फ एक इंसान देखते थे, ना जाति देखते थे, ना पाति देखते थे, ना धर्म देखते थे, ना वो कितना इनकम करता है, क्या करता है, ये सब आप नहीं सोचते थे। सिर्फ आपकी नजरें मिली और एक फीलिंग होती थी, आप उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते थे। लेकिन अब समय ऐसा आ चुका है कि आप सब कुछ देखते हो, इंसान अच्छा होना चाहिए, अच्छा कमाने वाला होना चाहिए, अच्छा स्टेटस होना चाहिए, अच्छा रुतबा होना चाहिए। आप किसी से भी दिल नहीं लगा लेते हो, आप किसी की ओर भी अट्रैक्ट नहीं हो जाते हो। अब आप सोच समझ के किसी भी व्यक्ति की ओर अट्रैक्ट होते हो, भले फीलिंग आपकी वही रहेगी लेकिन चुनाव आपका रहता है। आप इंसान ढूंढते हो, ऐसे ही राह चलते किसी की ओर अट्रैक्ट नहीं हो जाते हो। वो आपके साथ अच्छा होना चाहिए,
आपके काम का होना चाहिए, या आप जहाँ जॉब कर रहे हो, या वो आपकी कोई मदद कर रहा है, अब ऐसे व्यक्ति की ओर आप अट्रैक्ट होने लगे हो। तो जब आप जॉब करने कहीं जाते हो, चाहे वो टीचिंग लाइन हो, चाहे फैक्ट्री लाइन हो, चाहे ऑफिस वर्क हो, आप वहां पे ये ढूंढते हो कि वहां सबसे अच्छे पोस्ट पे कौन है जो आपकी मदद कर सके, जो आपके काम को आसान कर सके। तो अब आपकी फीलिंग वहां कनेक्ट होती है। शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, अब आपकी वहां फीलिंग कनेक्ट होती है। आप अपने जिस्म को अब हथियार बना चुके हो। अब आपको लगता है कि अगर आपको कुछ हासिल करना है, कुछ पाना है, तो ये जो जिस्म है, जो ये खूबसूरती है, ये आपकी मदद करेगी, ये आपका मददगार है। और ऐसा हमारी सोसाइटी में हमें लोगों ने बता दिया होता है, हमारा माहौल हमें ये जता देता है कि तुम्हें अगर कुछ हासिल करना है, लड़कियों को तो ज्यादातर यही हथियार होता है, क्योंकि वो मेहनत को, आत्मसम्मान को, इन चीजों को बड़ा नहीं मानती है। वो ये जानती है कि उन्हें ये जो खूबसूरत शरीर मिला है, जो ये जवानी है, उसी से वो किसी से भी कुछ भी हासिल कर सकती है और उसका वो भरपूर फायदा उठाना जानती है। आप जब ऑफिस वर्क में होते हो, कोई आपसे अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि पुरुष भी ज्यादातर अपने पैसे का, अपने पावर का, अपने पद प्रतिष्ठा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है लड़कियां किस चीज पे अट्रैक्ट होती है और वो उनकी कमजोरी को अच्छी तरह से जानते हैं और उसका भी वो भरपूर फायदा उठाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ लेडीजें ही ऐसी होती है, पुरुष भी ऐसे होते हैं कि किसी का फायदा उठाना जानते हैं। महिलाएं ये सोचती है मैं उनका फायदा उठा रही हूँ, पुरुष ये सोचते हैं मैं उनका फायदा उठा रहा हूँ। अब जब आप उनसे अट्रैक्ट हो जाते हो, आपका काम बढ़िया चलने लगता है, आप खुश रहते हो। काफी दिनों तक तो ये अच्छा रहता है जब तक किसी को नहीं पता चलता। आपके दोस्तों को पता होता है, आप जहाँ काम करते हो वहां पता होता है, लेकिन आपकी फैमिली में आपके पति या पत्नी को नहीं पता होता। इतना आसान नहीं होता आपके घर तक ये बात पहुंच जाना। आपके दोस्त भी छुपाते हैं, आपका साथ देते हैं, आपकी मदद करते हैं। तो आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाते रहते हो, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आप खुद ही इस रिश्ते से दूरी बनाने लगते हो, क्योंकि आपका मन भर चुका होता है। अब आपको किसी और की तलाश होती है, क्योंकि जो फीलिंग होती है ना, जो अट्रैक्शन होता है, जो शुरू शुरू में एक आनंद होता है, वो चीजें धीरे धीरे कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। जैसे कि हस्बैंड के साथ हुआ था तो आपने इस व्यक्ति का सहारा लिया, उसी तरह से इस व्यक्ति के साथ भी अगर ऐसा हो जाता है, आप दूसरे व्यक्ति के अफेयर में पड़ जाते हो। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, एक के बाद एक आपकी लाइफ में कोई ना कोई आता रहता है। कभी कभी तो ऐसा होता है आप बाहर अच्छी जिंदगी जी के आ रहे होते हैं, लेकिन जब घर में कदम रखते हो उसी वक्त आपके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। आपका पति या पत्नी शक करते हैं, कभी कभी तो उन्हें सच्चाई पता भी चल जाती है, यकीन होता है उनको कि आप गलत रास्ते पे हो। आपको रोकने के लिए वो बहुत सारे प्रयास करते हैं, यहाँ तक कि वो आत्महत्या की धमकी भी दे देते हैं आपको। तो कुछ लोग कमजोर माइंडसेट के होते हैं, वो अपने पति या पत्नी की धमकी को सही मान लेते हैं और गलत रास्ते पे अगर चल रहे होते हैं तो कुछ दिनों के लिए उसे रोक देते हैं। वहां से उनका रिश्ता थोड़ा थोड़ा करके खत्म हो जाता है। अपने पति या पत्नी को समझाने की कोशिश करते हैं कि अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, मैंने गलत किया, मुझसे गलती हो गई। लेकिन जैसे ही वो नॉर्मल हो जाते हैं, जैसे ही वो आप पे भरोसा करने लगते हैं, जैसे ही वो आप पे बिलीव करने लगते हैं, आप फिर उन्हें धोखा देने की फिराक में हो जाते हो, क्योंकि आप अंदर से नहीं बदलते हो, आप बाहरी परिस्थितियों के कारण बदलते हो। आप अपने बॉस से या बॉस आपसे रिश्ता क्यों रखता है? क्योंकि आप सोचते हो कि आपके काम में मदद मिल जाएगी। वो सोचता है मेरे पास पैसा है, पावर है, मैं किसी को भी अपना बना सकता हूँ, और इसी चीज का फायदा उठा के आप इस अवैध संबंध में फंस जाते हो और आप इसे प्यार का नाम देते हो। कभी कभी तो मैं काउंसलिंग करती हूँ और लोग मुझसे कहते भी हैं कि मैं सच में उसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं सच में उसे प्यार करता या प्यार करती हूँ। तो देखो, प्यार इतनी सस्ती चीज नहीं होती है कि किसी से भी कहीं भी कभी भी होता रहे। अगर आप वास्तव में किसी चीज से प्यार करेंगे ना, किसी इंसान से प्यार करेंगे ना, तो उसे हमेशा प्यार करेंगे। ऐसा नहीं होता कि आज वो आपकी लाइफ में है तो आप बहुत प्यार कर रहे हैं, कल उससे स्वार्थ खत्म हुआ तो आप बिल्कुल उसे भूल जाते हैं, फिर दूसरा आपकी लाइफ में आता है, फिर आप उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। ये प्यार नहीं है, ये अट्रैक्शन है, ये स्वार्थ है, ये लालच है। लेकिन हम नहीं समझ पाते कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम तो सोचते हैं हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सही कर रहे हैं, हम बहुत अपने आप को बहादुर समझते हैं। अपने पति या पत्नी को धोखा देना, अपने पति या पत्नी से बातें छुपा लेना, उन्हें गुमराह कर देना, हम सोचते हैं हम बहुत महान है, हमसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता कि हम ऐसे काम करके छुपा सकते हैं। और आप इसी चीज में महारत हासिल करते चले जाते हो, इस चीज को आप कभी रोकते नहीं हो, ये चीजें आगे बढ़ती ही चली जाती है। पति पत्नी क्यों सहते हैं?
क्योंकि वो कहीं ना कहीं इमोशनली वीक होते हैं, कहीं ना कहीं वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपको छोड़ना नहीं चाहते, कहीं ना कहीं वो भी आपसे इतना अट्रैक्ट हो चुके होते हैं कि आपके बिना रहना नहीं चाहते हैं। जो रिश्ता उनका बन गया है, जो शादी आपकी हो गई है, वो उसे ही सच मान लेते हैं और पूरी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। और जो भी आप गलतियां करते हो ना, तो बार बार वो माफ करते हैं कि शायद अब सही हो जाओ, अब सही हो जाओ। ये स्टोरी सुनने पे ना आप लोगों को लग रहा होगा कि वास्तव में ये चीजें गलत हो रही, लेकिन जब हम खुद करते हैं ना, तब हमें समझ में नहीं आता कि हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं। देखिए, अगर एक बार आपकी आदत जिस चीज के लिए पड़ गई ना, वो ऐसे नहीं बदलेगी। अगर आप चाहे भी कि बाहरी चीजों से बदल जाए, तो कभी नहीं बदलेगी। ये चीजें कब खत्म होगी, कैसे बदलेंगी, पहले आप ऑब्जर्व कीजिए कि क्या आप वास्तव में ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। अगर जी रहे हैं तो ये सब चीजें सुन के आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या गलत कर रहे हैं, कहाँ पे गलती कर रहे हैं। आप एनालाइज कीजिए। अगले सीरीज में हम और आगे बात करेंगे। लास्ट सीरीज में हम बात करेंगे कि वास्तव में अगर आपको लग रहा है कि ये सब चीजें गलत है और आप गलत कर रहे हो, तो आप सही रास्ते कैसे चलोगे, आप अपने मन को कैसे समझाओगे। आपकी जो ये फीलिंग है, जो हर किसी से कनेक्ट हो जाती है, जो हर किसी को ढूंढती रहती है एक नए एहसास के लिए, ये कैसे समाप्त होगी, कैसे ये खत्म होगी, इसका अंत कहाँ होगा। इन सब चीजों के बारे में हम लास्ट में जरूर बात करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, आपसे वादा करती हूँ कि अगर लास्ट तक आप हमारे सीरीज पे बने रहे, तो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आप जो भी कर रहे हैं, जैसी भी स्थिति में है, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है, अगर आप अंदर से महसूस कर पाते हैं इन वीडियो को देखने के बाद कि आप वास्तव में लाइफ गलत जी रहे हैं, आप गलत चीज के पीछे भाग रहे हैं, आपको वो चीजें नहीं मिल रही जो चाहिए, आप बेचैन हैं, आप तड़प रहे हैं, आप परेशान होते हैं, आपको खुशी नहीं होती है सब करके, कहीं ना कहीं आप ग्लानि महसूस करते हो, कहीं ना कहीं आपको अंदर से लगता है कि आप किसी के साथ गलत कर रहे हो, आप गलत रास्ते पे हो, तो जरूर मैं आपके लिए सही रास्ता लेकर आऊंगी। जो लोग ऐसा अपने आप में फील करते हैं उनके लिए, जो लोग ये समझते ही नहीं कि वो गलत कर रहे हैं, जिनको ये पता ही नहीं कि वो गलत रास्ते में, उनको सही नहीं किया जा सकता। लेकिन जो व्यक्ति ये समझ पा रहा है कि वो गलत रास्ते पे है, उसे सही रास्ता चुनना चाहिए। क्या है सही रास्ता आपको नहीं पता, आप ढूंढ रहे हो, तो मैं आपको रास्ता जरूर दिखाऊंगी। तो जिन लोगों के साथ भी ये सिचुएशन, ये स्थिति हो रही है, एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिखें, ताकि मैं आपके लिए आगे की सीरीज और भी बेहतर बना सकूं। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, ई बुक को आप पढ़ सकते हैं। ई बुक को परचेस करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मैसेंजर करके भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 फोन कॉल पे बात करना चाहते हैं, या मुझसे लाइव जुड़ के अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज पर मैं लाइव आती हूँ। तो स्क्रीन पर फेसबुक आईडी शो हो रही है, आप उसे फॉलो जरूर कर लें। मैसेंजर करके कॉल बुक कर सकते हैं और फेसबुक में लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। फेसबुक पर है तो फॉलो जरूर करें और स्टार देके सपोर्ट करें। धन्यवाद।